हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग 3 डिजिट का घटाना सीखेंगे और 4 डिजिट का जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, इसमें हार्सी वाला भी घटाव है और हार्सी वाला भी जोड़ है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कैरी वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा ताकि आप बिल्कुल रूप से सीख जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि जोड़ या घटाव जब भी बनाया जाता है राइट साइड से बनाया जाता है। घटाव जब भी घटाया जाता है ज़्यादा संख्या में से कम संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, जोड़ में क्या होता है कि कम संख्या हो चाहे ज़्यादा संख्या हो उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन घटाव में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा में से जैसे यहाँ 5 है, 5 में से 2 ही घटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि 1 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि ये कम संख्या है और ये ज़्यादा संख्या है, नहीं घटेगा। लेकिन इसको हम लोग घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, चलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो देखिए राइट साइड से बनाया जाता है, यानी राइट साइड ये होता है और इस तरफ बढ़ते हैं। राइट साइड से बनाते हैं लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं, राइट साइड से बनाते हुए लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते पहले। 5 में से 2 घटाएंगे, तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। हमको तो मालूम है कि 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा। अगर आपको नहीं घटाने आता है तो क्या कीजिएगा, तो सिंपल आपको बताते हैं कि आप क्या कीजिए। 5 है तो 5 लाइन खींच लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लाइन हो गया। नीचा कितना है, 2, इसमें से 2 लाइन आप काट दीजिए, 1 2। बचा लाइन कितना, 1 2 3, तो 3 आंसर हो गया। उसी तरह से 4 में से 3 घटाइएगा, तो 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना यहाँ पर बचेगा, तो 1 बचेगा। उसी तरह से 4 लाइन खींच दीजिए, नीचा 3 है, 3 लाइन काट दीजिए। 3 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये सिंपल है। ये भी आपका सिंपल है। 4 में से 2 घटाना है, यानी कि इस 4 में से इस 2 को निकाल देना है, मैंने 4 में से 2 को निकाल देना है। जब 2 निकाल दीजिएगा तो 2 ही बचेगा। कैसे, 4 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4, नीचा 2 है तो 2 लाइन निकाल दीजिए, 2 बचा ना। उसी तरह से 9 है तो 9 में से 4 निकाल देना है, यानी कि 5 बचेगा। 8 में से 5 निकाल देना है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पर आपको समझने वाला बात है, यहाँ पर समझने वाला क्या बात है कि यहाँ पर तो ज़्यादा अंक है नहीं, यहाँ पर ज़्यादा अंक था, 4 ज़्यादा था, 2 कम था तो निकाल दिए। लेकिन अब 1 में से 5 कैसे निकालेंगे, अब समझिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 से 1 कर्जा ले लेंगे। कर्जा समझते हैं ना, सब कोई समझता है कर्जा क्या होता है, पैसा ले लेना, वही समझिए आप। इससे कर्जा ले लिए 2 से। जब 2 से कर्जा लीजिएगा ना तो ये तो पहले से 1 है, तो यहाँ पर 1 हम लिख दे रहे हैं, इसी 1 को यहाँ पे लिखे हैं। अब 1 कर्जा इससे लीजिएगा तो इसके पास 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 11। अब 11 में से 5 घटा दीजिए, तो 11 में से 5 घटाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अभी कितना बच गया, ये तो बच गया 1, क्योंकि 1 तो दे दिया था, 1 बच गया। अब 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 बचेगा। 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 बचेगा। अब आया समझ में, अब समझ में आया ना। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। देखिए 2 में से भी 4 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 से 1 कर्जा ले लेंगे। तो 2 है, इस 2 को यहाँ पर लिख दिए। 1 कर्जा लेंगे तो यहाँ पर ये 1 लग जाएगा। ये मत समझिएगा कि 1 लेने के बाद यहाँ पर जुट के 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा नहीं। वो 1 इससे लेकर इसके आगे आके लग जाएगा, तो यानी कि ये 12 हो जाएगा। कभी जोड़िएगा मत, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। ठीक है, अब 12 में से 4 घटाइएगा, तो 12 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर आपका 3 बच गया। अब 3 में से 2 निकालेंगे, तो 3 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। अब यहाँ पर 5 बच गया। 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। ये आपको घटाव बहुत ही सिंपल है, शुरू से लेकर तक देखेंगे तो बिल्कुल रूप से आप सीखे होंगे। अब चलिए हम लोग जोड़ बनाते हैं। इसमें भी हार्सिल होता है। ठीक है, इसमें भी राइट साइड से जोड़ते हैं, लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे, यानी 2 और 4 को जोड़ेंगे। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर जोड़ने नहीं आता है तो आपको जोड़ने का तरीका भी बताते हैं। जैसे 2 है तो 2 लाइन खींच दीजिए, नीचे 4 है 4 लाइन और खींच दीजिए, 4 लाइन खींच दिए। अब सबको एक साथ गिन दीजिए, सब लाइन को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 आ गया। 0 और 6 को जोड़िएगा तो 6 ही होगा। 4 और 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 4 को जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि लास्ट में जितना आता है ना जोड़ जाड़ उतना लिखा जाता है।
जोड़ जाड़ा कितना है 13, 13 हम लोग लिख दिए। अब चलिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरह से लाइन खींच दीजिए 1 2 3 4, नीचे 5 है तो 5 लाइन खींच दीजिए आप, 5 लाइन खींच दिए और सब लाइन को एक साथ गिन दीजिएगा 9 आ जाएगा। 2 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जोड़ना है। अगर इस तरह से जोड़ना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, लाइन खींच के जोड़ लीजिए, सबसे आसान है। नहीं तो उससे भी आसान तरीका क्या है इसमें आपको बताते हैं। जैसे 6 और 3 को जोड़ना है तो कोई भी संख्या को आप 6 मान लीजिए। 6 के बाद आपको गिनने आता है ना, 6 के बाद 3 बार गिनिए, 3 बार। 6 के बाद क्या आता है तो देखिए समझिए यहाँ पर 6 के बाद क्या आता है 7 8 9, 3 बार गिनना है, 3 अंक है ना तो 3 बार गिनना है। यानी कि 6 के बाद क्या आता है 7 8 9, तो यहाँ पर 9 आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे 2 और 4 को जोड़ना है तो 2 और 4 को जोड़ना है तो कैसे, तो 2 किसी को मान लीजिए, मान लीजिए 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6, 4 अंक तक गिनना है, 4 अंक गिनिए। 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। इस तरह से भी बना सकते हैं। 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। देखिए लास्ट में जितना जोड़ जाड़ का आया 11 आया। ठीक है, अब ये समझना लास्ट वाला 9 और 4, तो 9 और 4 कितना होता है 13। तो 13 हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 और 3, तो ये 13 का 3 यहाँ पर लिखा है। ये मत समझिएगा कि 13 का 13 लिख देंगे, नहीं, इधर से जब जोड़ेंगे ना, इधर से जब हार्सिल आएगा ना तो 13 का 3 लिखेगा, हार्सिल में के 1 अंक लिखेंगे, लास्ट में जोड़ जाड़ का सब लिखेंगे। जैसे लास्ट में यहाँ पर जोड़ के 11 आया था तो 11 लिख दिए थे। अब चलिए एक आपका हार्सिल बच गया। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और एक हार्सिल कितना हो जाएगा 16, तो 16 का फिर हम लिखेंगे 6, हार्सिल 1 बचेगा, 1 लिख दे रहा है याद रखने के लिए। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 एक हार्सिल कितना हो जाएगा 13। अब देखिए लास्ट में 13 का 13 क्यों लिखे, क्योंकि लास्ट में कोई संख्या है ही नहीं कि जोड़ के लिखेंगे। लास्ट में 7 5 बचा, जोड़ जाड़ का 13 आ गया, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया? तो आशा करते हैं कि देखिए 4 क्वेश्चन घटाव का, 4 क्वेश्चन जोड़ का, समझ गया ना, 4 क्वेश्चन घटाव का, 4 क्वेश्चन जोड़ का आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे, आसानी से सीख होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।